कसूर तो सारा मेरा ही था। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुनने को मिली। खुदा की कसम, हर बात चुपचाप सह लेती, उफ तक ना करती। एक बार तो मुझ पे एतबार किया होता, मुझे बताया होता। हर इल्जाम अपनी साथ पर ले लेती, लेकिन आपके ऊपर किसी को उंगली ना उठाने देती। शायद मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। वाकई आप मुझे और मेरी मोहब्बत को अभी तक समझ ही नहीं पाए। वरना ये तलाक के पेपर्स कभी मेरे सामने नहीं लाते। आई एम सॉरी मायरा, लेकिन तुमसे अलग भी होने का सोचता हूँ तो सांसें रुक जाती हैं मेरी। तभी ये तलाक के पेपर्स मेरे हाथ में लाकर रख दिया। मैं तलाक के पेपर्स ले तो आया, लेकिन साइन करने का हौसला नहीं था मेरे अंदर। अल्लाह करे जो ये हौसला आपको जिंदगी में कभी भी आए। मुझे माफ कर देना मायरा। मैंने इसे इस तरह देख सकती, देख लो। मेरा ख्याल रखना, मैं आता हूँ। जी। अब रो क्यों रही हो ना? एडमिट तो कर दिया उन्होंने जैन को। तो छोटा सा बच्चा है, इतने इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रिप लगा रहे हैं, इसे नहीं देखा जाता। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो पता नहीं क्या हुआ है, क्यों बीमार रहने लगा। डॉक्टर्स बता रहे थे कि अंदरूनी सेहत ठीक नहीं है उसकी, कुव्वत मुदाफियत भी कम है, बहुत केयर की जरूरत है। 3-4 साल। इतना ख्याल तो रखती हूँ मैं उसका। जनाब, बच्चे को माँ बाप दोनों की केयर की जरूरत होती है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। कब तक अकेले उठाए फिरोगी उसे? मेरा एतबार करो, अपनी खातिर न सही, जहन की खातिर ही सही। यकीन करो, एक मुकम्मल घर का सुकून दूंगा तुम्हें। मैंने क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए। क्या सलाह मिला? 1 मिनट में जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दिया। हिना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ और बहनों के बहकावे में आ गया था। अब तो अच्छी खासी ठोकर लग चुकी है मुझे, तो मुझे माफ नहीं करोगी? सबसे पहले घर लेकर मेरे और मेरे बच्चे के नाम पर करो। मैं जंजालपुरे में नहीं रहूंगी। अगर कबूल है तो इरा के मेहंदी वाले दिन मौलवी लेकर आ जाना। कबूल है, लेकिन तुम भी वादा करो, छोटी छोटी बातों पर रूठ कर मैं के नहीं जाके बैठ जाया करोगी। अपनी पूरी तवज्जो घर और बच्चे को दोगी। जैन शाहिद के साथ आप हैं? मैं फादर हूँ उसका। मैं माँ हूँ उसकी। ये दवाइयाँ लेके आनी। तुम अंदर जाओ और हिम्मत से काम लेना, रोना नहीं। मैं ये दवाई लेके आ रहा हूँ। शहजाद, हिरा का फोन आ रहा था यार, बहुत नाराज हो रही है। कह रही थी अभी तक आप लोग पहुंचे नहीं। रेडी हूं तो चलें जनाब। मैं बस रेडी हूँ। और व्हाट अबाउट माय प्रिंसेसेस? आपकी शहजादियां तैयार हैं आया के पास। शहजाद, मैं कभी कभी सोचता हूँ बेटियां कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं ना अल्लाह की। लेकिन जनाब को तो बेटों का शौक था। सच पूछो तो अब नहीं रहा। मैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने बेटियां ही सही पर औलाद की नेमत से तो नवाजा हमें। हाँ ठीक कह रहे हैं आप।
अब बिलाल भाई और मायरा को ही देख लें, उनकी कोई औलाद ही नहीं है। मुझे बहुत एहसास होता है। अल्लाह उन्हें भी देगा औलाद, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हारिस, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप मेरे साथ खुश तो हैं? वो शिजा, तुमने मेरे घर को जन्नत बना दिया और हानिया और गुड़िया की सूरत में मेरी लाइफ को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। थैंक यू हारिस। लव यू शिजा। अब चलें? मैं बैग ले लूं? ओके। लानत भेज आई हो ससुराल वालों। अरे ये क्या कह रही है तू? ये कोई मौका था तेरा लड़ाई झगड़ा करने का? तो लड़ाई झगड़े का सीजन होता है क्या अम्मी? अरे तेरा सीजन तो 12 महीने चलता ही ना, तुझे खुद ही ख्याल करना चाहिए था। पापा, अहमद भाई कहाँ है? कुछ बताएं तो, हुआ क्या है? हाँ हाँ बताना। अरे अकेली क्यों आई है? अहमद कहाँ है? ना मतलब उस धोखेबाज इंसान का। अरे क्या हुआ? झगड़ा हो गया शौहर के साथ? अब शौहर नहीं है वो मेरा, तलाक ले ली मैंने उससे। अपनी खुशी से नहीं आई हूँ मैं अपना घर छोड़कर। खुशी से आई है या नाराजगी से आई है? मगर इतना मुझे पता है, आई तू अपनी मर्जी से है। अरे सब्र नाम की कोई चीज नहीं है तेरे अंदर। लेकिन तुम भी वादा करो, छोटी छोटी बातों पर रूठ कर मैके नहीं जाके बैठ जाया करो। अपनी पूरी तवज्जो घर और बच्चे को दोगी। हिना, ए हिना, हिना ये मैं क्या सुन रही हूँ? कि शाहिद आ रहा है मौलवी को लेकर निकाह पढ़वाने के लिए? हाँ, जब जैन बीमार हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे के सर पर बाप का साया होना बहुत जरूरी है। ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला किया है। ऐसे जिंदगी ने एक और चीज सिखाती मुझे। शादी के बाद औरत जिस मान और धड़ल्ले से शौहर के घर में रहती है, मैं नहीं रह सकती। इसलिए जैसा भी सही, घर तो अपना होना चाहिए। अरे अल्लाह का शुक्र है कि तुझे ये बात समझ में तो आई। बस अब ये बात ना अपने पल्लू में बांध लेना। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची को, हमेशा खुश रखे। अच्छा मैं ना बिलाल को तो बता दूं, निकाह के इंतजामात भी तो करने हैं, है? जी आपा, आपने बुलाया? पापा खैरियत? क्या बात है? नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ। माहिरा, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था, लेकिन ये भूल गई थी कि किसी का भी दिल दुखाकर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पर हिदायत मिल गई। और बिलाल तो सके तो बड़ी बहन को माफ कर देना। अरे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप बड़ी बहन है हमारी माँ की जगह है। हम आपकी इज्जत करते थे और करते रहेंगे। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक कह रहे हैं बिलाल। आपा, आपको खुशखबरी सुनाओ। कल हमारी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, जिसने हमें हमारी औलाद के लिए एक उम्मीद दिलाई, और हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोबारा से अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएंगे। अगर अल्लाह ने औलाद दे दी तो ठीक है, वरना ऐसा नहीं कहते। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, वो तो बेनियाज है, और मायूसी तो कुफ्र है। आप ठीक कह रही हैं आपा, लेकिन औलाद देना ना देना तो अल्लाह के हाथ में है ना। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते को सिर्फ एक ही चीज खूबसूरत बनाती है, और वो है एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद। और अब हमने फैसला किया है कि हम एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा करेंगे।
और बेकार की गलत फहमियों का शिकार नहीं होंगे। अच्छा, बड़े समझदार हो गए तुम दोनों। अरे भाई शाहिद भाई आते ही होंगे और आपको खाने वाले के पास ही जाना। अच्छा चलें, आज मैं आपको खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। चलें। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना। हाँ, मेरी हिना बहुत प्यारी लग रही है। बस दुआ करें अल्लाह पाक इसके नसीब भी इतने प्यारे कर दे। आमीन सुमा आमीन। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। चलिए, ये काम तो अल्लाह ताला ने करवा दिया बखैर खूबी। अब दूसरी तकलीफ की तैयारी करनी है ना। मेहमान आते होंगे, जल्दी जल्दी सब तैयारी करते। अरे भाभी आप बेफिक्र रहें, आज आप लड़के वाली हैं, आराम से बैठे, सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। वाकई बस दुआ करें भाभी जान, हमारे बच्चों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। आमीन सुना आमीन। है ना, मेरी एक इल्तिजा है तुमसे। तुम माजी की तलखियों को भुलाकर मेरी और अपनी जिंदगी खुशियों की जानिब ले चलो। क्या तुम मेरा साथ दोगी? डैड और मॉम कब तक आएंगे मेहंदी में? आने वाले। पर आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग शहजाद। बहुत दिल दुखाया ना मैंने तुम्हारा। क्यों बुलाया मुझे? भाई इसलिए कि मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, सबको मिलवा दिया मैंने। अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। कौन सा वादा? भाई अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू बन के रहने का। सोचेंगे, फिलहाल मैं हिंदी के लिए तैयार हूँ। अब सुनो,